मेवात इन दिनों काफी सुर्खियों में है। हाल ही में दंगाई दल और दूसरे संगठनों के द्वारा फैलाए गए आतंक के बाद मीडिया और सांप्रदायिक ताकतों द्वारा मेवात को मिनी पाकिस्तान बताने की कोशिशें जोरों पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेवात को मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं है कि वहां पर 80% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके इतिहास में कुछ ऐसा दफन है जो वर्षों तक फासीवादी ताकतों को तकलीफ देता रहेगा। मेवात में मुसलमानों का इतिहास सदियों पुराना है। मुसलमान मेवात में पहली बार 9वीं सदी ईस्वी में दाखिल हुए, जब हरियाणा में मुसलमानों की आबादी मात्र कुछ हजार थी। लेकिन कहानी में असल मोड़ तब आया जब महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद ने अपने कदम मेवात की सरहदों में रख दिए। सालार मसूद का जन्म मेवात से 377 किलोमीटर दूर अजमेर में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग और निजाम इलाही को कायम करने में लगा दी। कुछ तारीखी वाकयात बताते हैं कि ये सैयद सालार मसूद ही थे जिन्होंने मेवात के इलाके में सबसे पहले इस्लाम की तबलीग के लिए लोग भेजे। लेकिन मेवात में इस्लाम असल में तब फैलना शुरू हुआ जब कुतुबुद्दीन ऐबक की दौरे हुकूमत में सूफियों और उलमाओं ने अपनी बस्तियां बसानी शुरू की। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए मेवात में जिस पहले इंसान ने कदम रखा उसका नाम हुसैन खंग सवार था। इन्होंने कई सालों तक मेवात के हिंदुओं के दरमियान रहकर इस्लाम की तबलीग का काम किया, जिसके नतीजे में मेवात में तोमर वंश से ताल्लुक रखने वाले गोत और पाल नाम के पूरे कबीले मुसलमान हो गए। तोमर वंश का इस्लाम कबूल करना भारत के इतिहास में कोई छोटी घटना नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम के भारत आने के बाद ये पहली बार था कि जाटों की इतनी बड़ी तादाद ने एक साथ इस्लाम कबूल किया था। सैयद हुसैन खंग सवार सुल्तान मुइजुद्दीन शाम के साथ ईरान से भारत आए थे, और जब मुइनुद्दीन शाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बनाकर वापस ईरान लौट गया तो सैयद हुसैन खंग सवार भी उसके साथ भारत में रुक गए, जिन्हें बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया गया। तारीख फरिश्ता का लेखक लिखता है कि इनके इल्म और सोहबत में बैठकर बड़े बड़े काफिर मुसलमान बन गए और उन्होंने मुसलमानों की तरफ से बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। हालांकि बाद में उनके प्रभाव और इस्लाम के प्रचार प्रसार को देखते हुए दुश्मनों ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। 12वीं सदी से 17वीं सदी के दरमियान में मेवात में बहुत से सूफी संत गुजरे जिन्होंने इस्लाम को फैलाने का काम किया। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा हुसैन नागौरी, शेख अहमद सैबानी जैसे उलमाओं की मदद से हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर मेवात के क्षत्रिय और राजपूतों ने बड़े पैमाने पर इस्लाम को कबूल किया। जब दिल्ली की सत्ता फिरोज शाह तुगलक